अगर आपने अभी-अभी जिम स्टार्ट किया है और आप जिम में एक बिगिनर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और कैसे ट्रेन करना चाहिए जिससे कि आप इंजरी फ्री ट्रेन कर पाओ और सक्सेसफुली एक अच्छी बॉडी बना पाओ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, वो ये है कि बॉडी बनाने की जो जर्नी है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी। तो इनिशियली आपको ज़्यादा किसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपका सिंपली मेन एक गोल होना चाहिए और वो ये है कि आपको सारे एक्सरसाइज़ेस सीखने हैं। सारे एक्सरसाइज़ेस का मतलब ये नहीं है कि सारे एक्सरसाइज़ेस बट जो यूज़फुल एक्सरसाइज़ेस हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगी, आपको उन वो एक्सरसाइज़ेस सीखने पे ध्यान देना है। इसीलिए एक्सरसाइज़ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली स्टार्टिंग में कि आपको कौन-सी एक्सरसाइज़ेस करनी चाहिए, तो हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे कि आप साइड में देख रहे होंगे, पूरे वीडियो के पॉइंटर्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो पहला आपका मेन गोल है कि आपको सारे एक्सरसाइज़ेस का फॉर्म सीखना है, उनको अच्छे से परफ़ॉर्म से करना सीखना है। ज़्यादा वेट लिफ्ट करने पे या फिर किसी भी टाइप की ईगो लिफ्टिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है। एंड आपको एक और ये बात समझनी होगी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको मसल बिल्ड करने में। ऐसा नहीं है कि आपको वीक टू वीक रिजल्ट्स दिखेंगे बहुत जल्दी। तो यू नीड टू हैव पेशेंस। सो द अदर थिंग इज़ कि आपको कौन से एक्सरसाइजेस सीखने हैं और एज अ बिगिनर आपको कौन से एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने हैं। तो जिम में हज़ारों टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत सी एक्सरसाइजेस होते हैं। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, कंपाउंड एक्सरसाइजेस, मेन जो 2 टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो ये होती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज करो, ऑफ कोर्स आप बिगिनर हो तो आपको अपनी बॉडी का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, पहली बार आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने हैं जो कि एक्सटर्नली स्टेबलाइज्ड हों। इसका मतलब सिंपल एक्सरसाइजेस हों जो कि मशीन सपोर्टेड हों, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप शोल्डर प्रेस का हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप डंबल से शोल्डर प्रेस लगाओ, तो आपको डंबल को थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। बट उसकी जगह अगर आप जो मशीन आता है शोल्डर प्रेस का, उससे अगर आप शोल्डर प्रेस लगाओगे, तो फिर वो एक्सटर्नली स्टेबलाइज़्ड होगा और उसका पाथ फिक्स होगा। तो आपको सिंपली बस उस मशीन को मूव करना है। तो पहले अगर आप एक्सटर्नली स्टेबलाइज़्ड मशीन से एक्सरसाइज़ेज़ को परफ़ॉर्म करना सीख जाओगे, तो उसके बाद इवेंचुअली आप डंबल्स के साथ या फिर बारबल पे मूव ऑन कर सकते हो। और भी इसके जैसे अगर हम एग्जांपल्स लेने चाहें, सपोज़ आप चेस्ट को ट्रेन करना चाहते हो, तो चेस्ट के लिए आप बेंच प्रेस की जगह स्टार्ट कर सकते हो मशीन चेस्ट प्रेस से लगाना, क्योंकि सेम रीज़न वो एक्सटर्नली स्टेबलाइज़ होगा और आपके लिए परफ़ॉर्म करना ईज़ी होगा और इंजरी के चांसेस कम होंगे, कोई भी रिस्क नहीं होगा। जैसे बारबल का आपके ऊपर गिरना, तो ऑफ कोर्स अगर आप चेस्ट प्रेस मशीन लगा रहे हो, तो वो आपके ऊपर वेट्स नहीं गिर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, तो फिर जो भी मशीन सपोर्टेड मूवमेंट्स होते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। 2 एग्ज़ाम्पल्स लिए हमने, एक और लास्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज़ आपको बैक को ट्रेन करना है, तो उसके लिए आप या तो बारबल रोज़ कर सकते हो, बेंट ओवर बारबल रोज़, या फिर आप सिंपल कोई चेस्ट सपोर्टेड रोइंग कर सकते हो, जो रोइंग की मशीन आती है। तो क्योंकि चेस्ट सपोर्टेड रोइंग में आपका चेस्ट सपोर्टेड होगा एक पैड से, तो इसलिए आपको अपने बैक को सीधा रखने में या फिर बैक को स्टेबलाइज़ करने पे फ़ोकस नहीं करना पड़ेगा और आप सिंपली वेट को मूव करने में और मसल बिल्ड करने पे फ़ोकस कर सकते हो। सो दैट्स द थिंग। जो भी हैं, आपको एक्सटर्नली स्टेबलाइज्ड एक्सरसाइजेस चूज़ करने हैं। जितने भी मशीन्स हैं आपके जिम में, आप उनको ट्राई कर सकते हो। प्रीचर कर्ल का मशीन, शोल्डर प्रेस का, चेस्ट प्रेस का, हैक स्क्वाट्स, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशंस, जो मशीन मूवमेंट्स हैं, आप स्टार्टिंग में उनको ट्राई कर सकते हो और उन पे धीरे-धीरे प्रोग्रेस करने का ट्राई कर सकते हो। और इवेंचुअली एक बार जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल चेस्ट प्रेस का मूवमेंट समझ में आ गया, तो उसके बाद आप बारबल से ट्राई कर सकते हो, डंबल से, केबल से, उसके बाद इवेंचुअली आप धीरे-धीरे करके सारे एक्सरसाइजेस सीख सकते हो। और बिल्कुल स्टार्टिंग में डे 1 से आप बहुत जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं जैसे डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स, उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप उन पे साइड बाय साइड काम करते रह सकते हो, ऑफ कोर्स लाइट वेट के साथ, एंड एट द सेम टाइम आप जो प्रॉपर आपके सेट्स होंगे वो आप मशीन सपोर्टेड मूवमेंट्स पे लगा सकते हो। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो फ्री वेट्स होते हैं वो बेटर होते हैं। जैसे अगर आप स्क्वाट्स लगाओ या फिर लेग प्रेस लगाओ, दोनों से ही मसल बिल्ड होगा, क्योंकि आपके मसल्स को ये नहीं पता है कि वो फ़ोर्स कहाँ से आ रहा है। मसल को बस आपको फ़ोर्स आए, मैकेनिकल टेंशन आए, उससे मतलब है। अब वो आपका लेग प्रेस से आए, लेग एक्सटेंशन से आए, स्क्वाट से आए, ये आपके मसल्स को नहीं पता है। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत डिफरेंसेस दोनों में होते हैं, दोनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस होते हैं। हर टाइप के एक्सरसाइज के, उस पे हम कभी और बात कर सकते हैं, बट क्रक्स ये है कि कोई भी एक्सरसाइज आप करो, कि कोई भी नहीं, मतलब जैसे किसी भी टाइप का मूवमेंट करो, चाहे वो फ्री वेट से हो या फिर मशीन से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों से ही मसल बिल्ड होता है। तो स्टार्टिंग में आपको एक्सटर्नली स्टेबलाइज्ड मूवमेंट्स पे फोकस करना है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज की बात। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप ज़रूर ध्यान देना। अब इसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आपको स्प्लिट कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि आप कोई भी स्प्लिट फ़ॉलो करोगे, वो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। एज़ सच कोई भी एक बेस्ट स्प्लिट नहीं होता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप जिम कितने दिन जा सकते हो,
कितना हेवी, कितने इंटेंसिटी से ट्रेन कर सकते हो, आपकी रिकवरी कैसी है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए बेस्ट स्प्लिट कौन सा है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर ले रहे हो। एक ही स्प्लिट है जो कि उतना अच्छा नहीं है कि आप एक एक दिन पे एक ही मसल को ट्रेन करते हो। जैसे बैक के लिए 1 दिन, चेस्ट के लिए 1 दिन, तो दिस वोंट बी वेरी गुड फॉर यू। तो आप ट्राई करो कि एक दिन पे 2 से 3 मसल ट्रेन करो, ताकि आप हफ्ते में हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर पाओ। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप कोई भी स्प्लिट फ़ॉलो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हफ्ते में 6 दिन अगर जिम जाते हो, तो आप पुश पुल लेग फ़ॉलो कर सकते हो। पुश पुल लेग, फिर से नेक्स्ट 3 डेज़ पुश पुल लेग, फिर रेस्ट और उसके बाद रिपीट। अगर आप लेट्स से 5 दिन जाते हो, तो आप पहले 3 दिन पुश पुल लेग लगा सकते हो, उसके बाद अपर लोअर लगा सकते हो। तो सारे मसल्स हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो जाएँगे। एंड 3-4 दिन जाते हो तो अपर लोअर लगा सकते हो। 3 दिन जाते हो तो तीनों दिन फुल बॉडी लगा सकते हो। तो आप कोई भी स्प्लिट लगाओ, उससे आपका मसल ग्रोथ होगा। एक चीज़ बस हमें ध्यान में रखना है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और वो है वॉल्यूम कितना होना चाहिए। दैट इज़ आपको टोटल कितने सेट्स लगाने हैं। तो स्प्लिट कौन-सा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप टोटल सही सेट्स ठीक लगा रहे हो या फिर नहीं। जैसे अगर आप अपने मसल को बहुत कम सेट्स दोगे थ्रू आउट द वीक, या फिर बहुत ज़्यादा सेट्स दोगे थ्रू आउट द वीक, तो उससे उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा। एक एप्रोप्रिएट सेट होता है हर मसल ग्रुप का। ऑन एवरेज अगर हम सेट्स की बात करें, तो आपको हफ्ते में 10 से 20 सेट लगाने हैं हर मसल ग्रुप के। बट अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपको ज़्यादा सेट्स डे 1 से नहीं लगाने हैं। फर्स्ट वीक में आप ट्राई कर सकते हो कि आप हर मसल के सिर्फ 8-10 सेट्स लगाओ। जैसे मान लो हम लगा रहे हैं पुश पुल लेग, ठीक है? तो पुश डे पे आप अपने पहले पुश डे पे आपने चेस्ट के लगा लिए 4 सेट्स, 2 एक्सरसाइज़ेज़ लगा लिए 2-2 सेट के, और फिर नेक्स्ट सेशन पे फिर से 4 सेट्स लगा लिए। तो पहले वीक आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 8 सेट्स लगाए, 8, 10, 6 जितने भी लगाएँ, थोड़ा कम ही रखना। देखना आपकी रिकवरी कैसी है, कैसा फ़ील हो रहा है आपको, फिर नेक्स्ट वीक आप बढ़ा सकते हो सेट। ऐसे करके 3-4 वीक्स, या फिर डिपेंडिंग अपॉन योर रिकवरी, आप एक ऑप्टिमल सेट पे पहुँच सकते हो, व्हिच विल बी द बेस्ट फॉर हाइपरट्रोफी। तो ये जो सेट होगा, इसको आप 10 टू 20 सेट्स पर वीक रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेट्स करने का भी उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप 20 से बहुत ज़्यादा सेट्स कर रहे हो, जैसे आप चेस्ट के हफ्ते में हर दिन 5-5 एक्सरसाइज़ेज़ लगा रहे हो, हर सेशन पे 5 एक्सरसाइज़ेज़ लगा रहे हो जिसके 3-3 सेट्स हैं। तो एक दिन पे 15 सेट, फिर से 15 सेट, तो 30 सेट्स हो जाएँगे। तो आपको इतने ज़्यादा सेट्स भी नहीं चाहिए मसल ग्रोथ के लिए। 10 टू 20 के बीच में अगर आप अपना वीकली सेट्स रखोगे, तो दैट विल बी इनफ। तो अभी तक हमने बात कर ली कि आपको कौन से एक्सरसाइज़ेज़ करने चाहिए, ताकि आप इंजरी फ्री ट्रेन कर पाओ एक लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद आपको कौन सा स्प्लिट फ़ॉलो करना चाहिए और कितना वर्कआउट करना चाहिए एक वीक में। अब हम लास्ट चीज़ की जो बात करेंगे, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, और आप चाहे बाकी सारी चीज़ें उतनी अच्छे से ना करो, बट सिर्फ आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहे हो, तो यही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस देगा। बाकी चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट हो, आप सही एक्सरसाइज़ेज़ लगा रहे हो, सही सेट है, सब कुछ सही है, बट अगर आप डेली वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने जो भी प्लान बनाया है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेन करना चाहते हो, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टिप है मेरे पास, और वो ये है कि आप एक सिंपली शीट पे, पेपर पे, या फिर अपने फ़ोन पे आप ट्रैक कर सकते हो। डेट लिखो और सामने लिखो कि आपने वर्कआउट किया है कि नहीं। स्टार्टिंग में आप यही करो, बस आपकी बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टार्टिंग में आपने 1 महीने बस ट्रैक किया कितने दिन आपने वर्कआउट किया है। तो फिर वो आपको एग्ज़ैक्टली पता लग जाएगा आपने किस दिन वर्कआउट नहीं किया है। आप साइड में ये भी लिख सकते हो कि उस दिन आप वर्कआउट क्यों नहीं कर पाए। डिमोटिवेटेड थे, कहीं बिज़ी थे, कुछ काम था, व्हाटएवर द रीज़न इज़। तो आप उसको ट्रैक करोगे, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ उस पे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो, और इससे आपकी कंसिस्टेंसी बेटर होगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गेम कंसिस्टेंसी का ही है, आपको एक बहुत लंबे टाइम तक इसको फॉलो करते रहना है। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, और फिर धीरे-धीरे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, आप और भी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। एक बार मान लो आपकी जिम में कंसिस्टेंसी बन गई, आप बिना मिस किए हुए जिम जा रहे हो हर दिन, या फिर जितने दिन भी आपने प्लान किए हैं। उसके बाद अपने लिफ्ट्स ट्रैक कर सकते हो, अपनी मील्स ट्रैक कर सकते हो, हर चीज़ ट्रैक कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा आप ट्रैकिंग करोगे, उतनी ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, और फिर ऑफ कोर्स उसके साथ-साथ आपको उतने बेटर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो दीज वर द सिंपल 3 to 4 थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो, अगर आप एक बिगिनर हो और आपने अभी-अभी जिम स्टार्ट किया है तो। ऑफ कोर्स इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपको फॉलो करना है। एंड दीज वर जस्ट द बेसिक्स, और हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का बात करते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।